अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बेनज़ीर। और आज का टॉपिक बहुत ही ख़तरनाक टॉपिक है और मैं खुद बहुत डर गई हूँ इसको पढ़ कर के। देखिए, हम लोगों को तो ऐसे पता होता है कि बेनमाज़ी को सज़ा होती है। बेनमाज़ी कभी माफ़ नहीं किए जाएँगे, अल्लाह पाक उनको नापसंद करता है। लेकिन किस तरह से हश्र के दिन उसका हशर होगा, ये सुनना बहुत मुश्किल है। तो सोचिए, सुनने में हम लोगों को ऐसा महसूस होता है, तो रियल में उस टाइम कैसा महसूस होगा? मतलब क्या करोगे आप? उस वक़्त कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि क़यामत का दिन ही है जो बहुत बहुत भयानक दिन होगा, और वो क़यामत का दिन का मंज़र बहुत ख़तरनाक मंज़र होगा। आप सोचो कि ख़तरनाक मतलब कैसा ख़तरनाक? क़यामत के दिन सूरज 6 मील की दूरी पे होगा और ज़मीन जो होगी वो मिट्टी की नहीं, तांबे की होगी। आप सोचो, सूरज 6 मील की दूरी पे है और ज़मीन तांबे की होगी, तो क्या हशर होगा इंसान का, आप सोचो। और पता है, जो इंसान का जितना गुनाह रहेगा ना, वो इंसान उतना ज़्यादा पसीने में होगा। किसी के गले तक होगा, कोई पूरा ही डूबा हुआ होगा, किसी के टखने तक होगा, किसी का सिर्फ तलवा डूबा होगा जो कम गुनहगार होंगे, और जो बहुत ज़्यादा गुनहगार होंगे उन वो तो पूरा डुबकी लगा रहे होंगे। आप सोचो कि एक तो सूरज नज़दीक है, ज़मीन भी तांबे की है और तप रही है, और आप ऊपर से पसीने में डूबे हुए हो। सोचो। और वो इंसान जो नमाज के लिए दौड़ता है, एक नमाज अदा करता है तो दूसरी नमाज की फ़िक्र में लगा हुआ रहता है और नेकियों के लिए दौड़ता है, उस इंसान को अल्लाह पाक रहमत के साये में रखेगा। हम सबको ना सिर्फ नमाज पढ़ना है। कितना टाइम देते हैं नमाज में? बस आधा घंटा, 1 घंटा, पूरे दिन 24 घंटे मिला करके सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही इंसान नमाज पढ़ता है। बस इतना सही करना है। लेकिन सब लोग भूल जाते हैं। इतना खतरनाक कि इंसान का कलेजा मुंह को आ जाएगा। अल्लाह अकबर। आप सोचो कि 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा देना इतना भारी लगता है, इतना भारी लगता है। आप क़यामत वाले दिन कितना खड़े रहोगे उस सूरज के नज़दीक और तपती हुई ज़मीन पे और पसीने में। अल्लाह! मैं सोचती हूँ कि मेरा कितना नमाज़ कज़ा हुआ, कितना मैंने नमाज़ को कज़ा किया कॉलेज के टाइम पे, अगर कहीं सफ़र को चले गए या फिर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी रीज़न से कितना नमाज़ कज़ा होता है। अगर आप जानबूझकर नमाज़ कज़ा करते हो ना, तो वो कज़ा अगर आप बाद में भी पढ़ते हो तो किसी काम का नहीं होता, किसी काम का नहीं। लेकिन किसी की बहुत मजबूरी है और कज़ा हो जाती है तो वो अलग बात है। आप लेटे हो, हाथ पैर टूट गया, कुछ भी हो गया आपके साथ, नमाज किसी भी सूरत पे माफ़ नहीं है। सब लोग 4 वक़्त का पढ़ते हैं, फ़जर का नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह पाक ऐसा कहीं नहीं फरमाया कि तुम फ़जर का ना पढ़ो तो माफ़ कर दिया जाएगा, सिर्फ़ 4 वक़्त के नमाज़ी आपके काम में आ जाएँगे। तो ऐसा अल्लाह पाक ने कहीं नहीं फरमाया कि तुम फ़जर ना पढ़ो तो माफ़ी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो जो 4 वक़्त का पढ़ते हैं वो फ़जर का भी पढ़िए प्लीज़। आप सोचो कि आप हशर के दिन क्या असर होगा आपका। जब से मैं ये सब डीपली में पढ़ी हूँ ना, मैं स्ट्रेस में आ गई हूँ कि मैं अपने कज़ा को कैसे भरूँगी? इतने साल, मतलब कितना कज़ा हुआ मुझे याद भी नहीं। और जानबूझकर जो कज़ा किया हुआ नमाज़, तो आप कज़ा भी उसका नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। पूरी ज़िंदगी भी पढ़ोगे तो भी शायद नहीं हो पाएगा। आप सोचो कि अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन आपको फ़िरौन के सामने खड़ा कर देगा, मतलब फ़िरौन के साथ में आपको खड़ा कर देगा अगर आप बेनमाज़ी हो। आप सोचो कि फ़िरौन, जिसको अल्लाह पाक ने, जो काफ़िर है, जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया, बस उस काफ़िर के सामने हम सब कैसे खड़े होंगे? क्या उसके साथ खड़े होने से बेहतर नमाज नहीं? क्या अजीब बात है। और पता है, अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन ना सारे इंसान को खड़ा करेगा, मतलब आदम से लेकर के जो दुनिया का पहला इंसान था, उस इंसान से लेकर के और जो दुनिया का आखिरी इंसान होगा, उस इंसान को, उन तमाम इंसान को एक जगह पे जमा करेगा अल्लाह पाक, और उन सब से कहेगा अल्लाह पाक कि तुम सजदा करो। और कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानेगा, कि अल्लाह उसे कहे कि तुम सजदा करो और वो इनकार करे, ऐसा किसी में हिम्मत नहीं होगा। सब सजदे में गिर जाएंगे सिवाय उसके जो बेनमाजी था, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता था। सोचो कि पूरे दुनिया के लोग, जो शुरुआत से लेकर आखिरी तक सारे लोग अगर सजदे में हैं और आप सिर्फ अकेले खड़े हैं, तो आप सोचो कि आप क्या करोगे? फिर आप उन लोगों को देखकर आप सजदा करना चाहोगे, लेकिन आप सजदा नहीं कर पाओगे। आप हजार कोशिश कर लोगे, आप जितनी भी कोशिश कर लोगे, आप सजदा नहीं कर पाओगे। फिर आपको कैसा महसूस होगा? सोचो कि अल्लाह के हुक्मों को सबने माना और सब सजदे में चले गए सिवाय आपके। अल्लाह! नमाज पढ़ना कितना आसान है, लेकिन ये सब झेलना आसान नहीं है। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे नमाज पढ़ने की। अगर आप वाकई अल्लाह पाक की रहमत के साये में रहना चाहते हैं, तो
नेकी करिए, सदका ज़कात करिए, दूसरों को परेशानी से निकालने की कोशिश करिए, सामने वाले का दिल मत दुखाइए, किसी के लिए ना बुरा सोचिए ना बुरा करिए, और नमाज़ी बनिए। सबसे इम्पोर्टेंट है नमाज, जिसकी माफ़ी हरगिज़ नहीं है। मैं खुद नहीं जानती कि मैं अपने क़ज़ा को कैसे भरूँगी, लेकिन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ नमाज के बगैर आप अपनी ज़िंदगी को आगे मत बढ़ाइए। नमाज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर काम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना लीजिए नमाज को, और सिर्फ 4 वक्त का नहीं, पूरे 5 वक्त का नमाज पढ़िए प्लीज़। और ये मत सोचिए कि मेरा टाइम अभी नहीं है, अभी मैं ये करने वाला हूँ, अभी मेरा काम है, अभी मुझे ऑफिस जाना है, तो अभी मुझे नींद आ रही है, आज मैंने कम सोया तो मेरी नींद ख़राब हो गई, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये सब कुछ मत लाइए, क्योंकि ये सब बहाने वहाँ तो चलेंगे नहीं। और अल्लाह पाक इतना रहमत वाला है, इतना रहमत वाला है कि ये नमाज जो पढ़ने का हुक्म दिया गया है वो मेरे ही लिए दिया गया है, मेरे फ़ायदे के लिए दिया गया है। आप ये मत देखना कि अल्लाह पाक की सज़ा क्या-क्या है, अल्लाह पाक सज़ा क्या-क्या दे रहा है। आप ये गौर करना कि अल्लाह पाक कितना रहीम है और कितने रहमतों से नवाज़ा है। कितना कुछ अल्लाह पाक हमें देता है, और कितने रास्ते अल्लाह पाक खोलता है हमारे लिए, और कितना बार-बार अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है। हर चीज़ हमारी ही बेहतर के लिए है, कुछ भी अल्लाह के लिए नहीं, सब चीज़ हमारे बेहतर के लिए है। अल्लाह पाक जो भी किसी भी चीज़ को अगर करने का हुक्म देता है ना, तो वो मेरे लिए फ़ायदा है। आप सिर्फ अज़ाब को मत देखिए कि अल्लाह पाक ने क्या-क्या अज़ाब रखे हैं। उसके साथ-साथ आप ये देखो, अगर अल्लाह पाक ने एक अज़ाब रखा है ना, तो उससे 2 गुना रहमत रखे हैं। आप वैसा बनो तो सही। तो मैं आखिरी में यही कहूँगी कि प्लीज़ नमाज़ को कंटिन्यू करिए, और नमाज़ किसी भी सूरत में मत छोड़िए, क्योंकि नमाज़ ही सब कुछ, आप अपने लाइफ में नमाज़ को ही सब कुछ बना लीजिए प्लीज़, क्योंकि नमाज़ से इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है। तो खैर, अल्लाह पाक जो इस्तिग़फ़ार करता है और जो तौबा करता है और जो अल्लाह पाक की तरफ रुजू करता है, अल्लाह पाक उससे मोहब्बत करता है और उसे और शिफ़ा देता है और उसे और हिदायत देता है। तो मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबको हिदायत में लाए और सबको नमाज़ी बनाए, ताकि हशर के दिन इतनी ज़िल्लत ना हो। और एक बात याद रखिए कि हशर का मैदान कोई ठंडी हवाओं वाला मैदान नहीं होगा। आप इसीलिए कर लो नेकी और पढ़ लो नमाज़, फिर आप रहमत के साए में आ गए, और जो अल्लाह पाक के रहमत के साए में आ गया उसके तो क्या कहने। फिर उसको तो हर नेमत मिलना शुरू हो जाएगी, और हर मुसीबत, हर बला से वो बचेगा। तो आप भी अगर रहमत के साए में आना चाहते हैं, अल्लाह पाक के रहमत के साए में आना चाहते हैं, तो 5 वक्त का नमाज़ पढ़िए। आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊँगी। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।